नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन सीमा पर हालात बहुत तेजी से बदल चुके हैं। अब से 10 दिन पहले की मैं बात करूं तो भारत चीन सीमा पर हालात कुछ और थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। कैसे? अब से 10 दिन पहले भारत आरोप लगाता था कि चीन ने हमारी इस जगह पर कब्जा कर लिया। कभी आती थी कि भारत ने आरोप लगाया कि चीन ने गलवान घाटी की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। कभी पेंगोंग त्सो इलाके पर आता था, कभी अलग अलग लोकेशन पर ये खबरें आती थी। लेकिन अब पिछले 10 दिनों में भारत ने अपनी जो पॉलिसी है, पहले रक्षात्मक थी, अब आक्रामक है। यानी कि पहले डिफेंसिव थी, अब ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव पॉलिसी पर शिफ्ट करते ही अब खेल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब चीन भारत पर आरोप लगाता है कि भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। 30 अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लद्दाख में, उन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज जो चीन ने कहा है वो बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ कि भारतीय सेना ने आखिरकार क्या कर दिया है कल रात को। सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज खबर ये निकलकर सामने आई, आप स्क्रीन पर देखिए कि पीपल लिबरेशन आर्मी और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने आरोप क्या लगाया भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो इलाके के दक्षिणी छोर पर वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करी है। चीन के इलाके के अंदर तक गई है भारतीय सेना, और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने गोलीबारी को भी अंजाम दिया है। और इससे पूरे चीनी खेमे की घबराहट भी पता चलती है कि चीनी सेना जो पहले कहती थी कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ शांत है, जी हाँ, मतलब कि आप देखिए कि गलवान घाटी की जो इतनी बड़ी हिंसा हुई थी उसके कुछ घंटों बाद तो चीनी सेना ये कह रही थी कि सब कुछ शांत है। तो अब सोचिए कि भारतीय सेना का खौफ कैसा है, उन्हें कितना ज़्यादा डर लग रहा है कि वो छोटी छोटी बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि चीनी सेना के खेमे में कितनी ज़्यादा घबराहट फैली हुई है भारतीय सेना की कार्रवाई से, क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना का मूड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और मैं आपको जितनी भी वीडियो आपने देखी होंगी पिछले 2-3 महीनों में बनाई है चीन को लेकर, उसमें मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि चीन के खिलाफ कभी भी डिफेंसिव पॉलिसी कामयाब रही नहीं है। चीन का आप इतिहास पढ़ लो, मैं 100-150 सालों की नहीं, पिछले जो एंशिएंट टाइम में भी चीन के खिलाफ जिसने भी डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई है, चीन उस पर हावी रहा है। और जैसे ही कोई देश उन पर आक्रामक हो जाता है तो वो घुटनों पर आ जाते हैं। जब तक जापान और चीन के बीच में, मैं आपको सदियों पुरानी दुश्मनी बता रहा हूँ उनकी, जब तक जापान डिफेंसिव रहा चीन हावी रहा। जिस दिन जापान आक्रामक हो गया था, आधे चीन पर जापान का कब्जा था। और आप लेटेस्ट एग्जांपल लीजिए, अब से 10 दिन पहले भारत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था चीन के खिलाफ, लेकिन जैसे ही भारत आक्रामक हुआ, चीन आज अपने घुटनों पर है। उनके रक्षा मंत्री ने रिक्वेस्ट की भारतीय रक्षा मंत्री से कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए, वरना इससे पहले होता था भारत को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि आप कमांडर स्तर की बातचीत कर लीजिए, हमसे फलाने चैनल पर बात कर लीजिए, हमसे इस तरीके से बातचीत कर लीजिए। लेकिन अब चीन भारत से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी छापा है कि भारत इस तरह की जो आक्रमणकारी नीतियां हैं उन्हें रोके, वरना युद्ध हो सकता है। यानी कि भारत को भी युद्ध की डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस धमकी में भी उनका खुद का डर छुपा हुआ है। उन्हें खुद लग रहा है कि अब युद्ध हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना अब रुकने वाली नहीं है। भारतीय सेना तो अब पीछे तक धकेलेगी चीनी सेना को, और चीन को अब मजा चखाने वाली है। साथ ही भारतीय सेना ने इतना भी साफ कर दिया है, भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डोकलाम जैसा जिस तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय भारत ने चीन को फेस सेविंग देकर बहुत बड़ी गलती करी थी। यह कह दिया था कि जब चीनी सेना पीछे हट गई थी तो भारत ने भी यह कह दिया था कि चीन की सेना पीछे हट गई है और भारतीय सेना पीछे हट गई, यानी कि चीन को फेस सेविंग मिल गया था। लेकिन इस बार भारत का रुख साफ है कि चीन को कोई फेस सेविंग नहीं मिलने वाली। चीन इस बार पिट कर ही जाएगा। इसका एक और कारण बताया जा रहा है, अमेरिका की बैकिंग। उस समय डोकलाम के समय भारत को अमेरिका की इतनी तगड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन इस बार अमेरिका भी चीन को पीटने के चक्कर में है। और चीन से भिड़ने के लिए खुद अमेरिका कई बार अपने प्लेन्स को, अपने युद्धक विमानों को चीन के अंदर घुसा चुका है, लेकिन चीन की इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिकी सेना को वो कुछ भी कह सके। तो ऐसा में अमेरिका को लगता है कि अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो वो भारत की साइड से चीन को पीटने का जो मौका है वो उसे मिल जाएगा। तो इसलिए चीन घबराया भी हुआ है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, वरना भारत अमेरिका मिलकर पेल देंगे। तो यानी कि एक बड़ी मुसीबत बन गया है चीन के लिए। जो उसने लद्दाख में भारत से पंगा लिया था, अब वो उस पर गिर चुका है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।